महिला जानती थी कि उसके पति द्वारा लाया गया नकली तलाकनामा असल में सच था, फिर भी उसने बिना एक पल गंवाए उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और फिर अचानक मुड़कर अपने पति के सबसे बड़े दुश्मन की बाहों में चली गई। लेकिन उसका पति, जो सच्चाई से पूरी तरह अनजान था, यही सोचता रहा कि उसकी पत्नी इसे यूं ही मजाक समझ रही है। उसने तय किया कि वह अपनी पहली मोहब्बत की सिंगल पार्टी में शामिल होने के बाद फिर से पत्नी से शादी कर लेगा। उसे क्या पता था, अब उसके पास कोई मौका नहीं बचा था। 3 दिन पहले ही महिला को पता चला था कि वह मां बनने वाली है। वह अपने पति को यह खुशखबरी देना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही उसने सुन लिया कि उसका पति और उसका अच्छा भाई मिलकर उसे तलाक देकर अपनी पहली मोहब्बत पूजा के लिए रास्ता बना रहे हैं। विडंबना यह थी कि असली पहली मोहब्बत तो वही पत्नी थी, लेकिन पूजा के आने से उससे उसका सब कुछ छिन गया। सच जानने के बाद भी महिला न रोई, न चीखी, न कोई तमाशा किया। वह बस शांत खड़ी रही और अपने पति को तलाक के कागज निकालते देखती रही। पति बोला, हाल ही में कंपनी में थोड़ी परेशानी चल रही है। एसेट्स बचाने के लिए वकील ने कहा है कि हमें बस दिखावे के लिए तलाक लेना होगा। फिर उसने भरोसा दिलाया, जैसे ही सब ठीक होगा हम तुरंत दोबारा शादी कर लेंगे। महिला ने उसकी बात शांति से सुनी और तुरंत साइन कर दिया। उस पल भी पति यह नहीं समझ पाया कि उसने क्या खो दिया है। वह खुशी खुशी अपने दोस्तों को यह खबर देने चला गया, लेकिन उसे क्या पता था कि पूजा ने उसे अपनी पार्टी में बुलाया तक नहीं था। वहां पूजा ने शराब का सहारा लेकर उसे अपनी ओर खींच लिया। महिला यह 3 आदमियों का एक औरत के लिए पागलपन वाला नाटक और नहीं देखना चाहती थी। उसने सबके सामने तलाकनामे को अंतिम बना दिया। तभी पूजा घमंड से बोली, भाभी अब आप कब घर खाली करेंगे? ये घर मेरे नाम है, आप यहाँ हमेशा तो नहीं रह सकते। महिला को यकीन नहीं हुआ। जिस घर को उसने अपनी कमाई से खरीदा वही पूजा के नाम था। उसने कांपती आवाज में पति से पूछा, मेरी आंखों में देखकर सच बताओ, ये घर आखिर किसका है? पति बोला, पूजा अभी अभी विदेश से लौटी है, उसके नाम कोई संपत्ति नहीं थी। वैसे भी तुम दोनों मेरे लिए अपने ही हो, बस नाम की बात है। ये सुनकर महिला का दिल पूरी तरह टूट गया। पूजा उसके दर्द पर मुस्कुरा रही थी और जब महिला ने विरोध किया तो उसने जानबूझकर गिरने का नाटक किया। पति तुरंत पूजा के पास भागा, पूजा मत रो, ये घर तुम्हारा है, कोई तुमसे यह नहीं छीन सकता। फिर उसने अपनी पत्नी को घर छोड़ने का आदेश दे दिया। उसे लगता था कि उसकी सारी सफलता उसकी अपनी मेहनत का नतीजा है। उसे नहीं पता था कि उसके पीछे उसकी पत्नी और उसके दादाजी का सहारा था। पत्नी असल में एक बड़े परिवार की वारिस थी और उसके दादाजी ही गुप्त रूप से उसके पति के बिजनेस को सहारा दे रहे थे। अब जब सच्चाई सामने आ गई, महिला ने आखिरकार उसे छोड़ने का फैसला कर लिया। तभी उसका पति का सबसे बड़ा दुश्मन अर्जुन उसके सामने आया। उसने कहा, मुझे तुम्हारा अतीत नहीं चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है। अगर तुम चाहो तो हम कल ही शादी कर सकते हैं। मैडम, मैं कल सुबह 9 बजे आपके इंतजार में रहूंगा। महिला ने तुरंत हाँ कर दी। तलाक का प्रमाण पत्र मिलते ही उसका पूर्व पति फिर पूजा के फोन पर भाग गया, लेकिन जब वह वापस लौटा तो उसने देखा उसकी पूर्व पत्नी अर्जुन के साथ विवाह प्रमाण पत्र हाथ में लिए बाहर निकल रही थी। वह मुस्कुराई और बस इतना कहा, सॉरी मुझे जल्दी है।